हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। जिस बात के लिए अमेरिका ने आगाह किया था यूक्रेन को, आखिरकार वही हुआ। कुछ देर पहले यूक्रेन में फायरिंग हुई है। इनके ही मिलिट्री प्लांट में ये घटना घटी है, जहां पर 5 सोल्जर्स मारे गए हैं और सोल्जर्स घायल हैं, जिसके चलते कैजुअलिटीज बढ़ भी सकती हैं। 2-3 दिन पहले ही यूएस ने यूक्रेन को आगाह किया था कि उनके यहाँ ऐसी घटना घट सकती है और वो घटना आज हो भी गई। ये रहा यूक्रेन का मैप, जहां है निप्लुब्लास्क। ये एरिया यूक्रेन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एरिया वेपन्स डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, जहां ऐसी कंपनीज की फैक्ट्रीज है और यहाँ से ही यूक्रेन के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा राइट साइड में आप 2 स्टेट्स देख सकते हैं, लुहांस्क और दोनेत्स्क। ये दोनों स्टेट्स यूक्रेन से कंट्रोल के बाहर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रशियन सपोर्टर्स ने कब्जा कर रखा है पूरे स्टेट्स पर। सिंस इन दोनों स्टेट्स पर कब्जा हो रखा है, ऐसे स्टेट में निप्रो फ्रंट लाइन बन जाता है और आप इसी को बॉर्डर मान के चलिए, क्योंकि बाकी के जो 2 स्टेट्स हैं वो तो यूक्रेन के हाथ से निकल गए हैं। इसीलिए निप्रो यूक्रेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर सैनिकों को गन डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी ताकि सैनिक फ्रंट लाइन पर जा सकें, मगर उन सैनिकों में से ही एक सैनिक ने AK-47 लेकर अपने ही सैनिकों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद वो सैनिक यहाँ से भाग निकला तो पुलिस और आर्मी दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन चालू किया और उसे जिंदा पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। और अब उससे पूछताछ चल रही है, जिससे हमें कुछ देर बाद पता चल सकता है मे बी कि उसने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। हाल ही में यूएस ने यूक्रेन को चेतावनी दी थी कि रशिया ने अब अपने सीक्रेट एजेंट्स को यूक्रेन के अंदर सक्सेसफुली घुसा दिया है और वो एक्टिव हो गए हैं, जो गड़बड़ी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर शक तो ज़्यादा रशिया पर हो रहा है, क्योंकि जहाँ यह मामला हुआ है वहाँ पर एरोस्पेस की फैक्ट्री है और बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी फैक्ट्री है। वहीं रशिया की सरकार इस मामले में एकदम चुप है। यूक्रेन के होम और डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ खास बयान दिया नहीं है, क्योंकि जब तक उस सैनिक से बातचीत करके सॉलिड बयान नहीं आता तब तक कोई कमेंट निकालना से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में ऐसे ही दिक्कत बढ़ी हुई है। सोचने वाली बात तो ये है कि रशिया के जो सीक्रेट एजेंट्स है और स्पाइज है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेंड होते हैं। तो क्या यूक्रेन उस आदमी से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा भी कि अगर वो रशिया का स्पाई हो तो? क्योंकि अगर वो रशिया का स्पाई होगा या फिर रशिया का कोई आदमी होगा तो वो शायद मरना प्रेफर करेगा रादर दैन रशिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करना। इस वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।